और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। डेस्टिनेशन वेडिंग नीति के निर्माण के संबंध में बैठक की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं लोगों से, देशवासियों की, कि उत्तराखंड वेडिंग के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन है। आप आइए, उत्तराखंड में शादियां कीजिए। अब ऐसे में बाकायदा जो बैठक हुई, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो बैठक की, डेस्टिनेशन वेडिंग नीति के निर्माण के संबंध में ये बैठक की गई है। हरीश थपलियाल ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। हरीश, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले भी ये आह्वान किया गया, अपील की गई कि देशवासी उत्तराखंड में आए। एक बेहतर जगह उत्तराखंड है, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए शानदार जगह है। अब ऐसे में जो बैठक की है सीएम धामी ने, जरा बताएं कि इस बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग नीति के निर्माण के संबंध में बातचीत हुई है। प्रीति, देखिए, उत्तराखंड में तेजी के साथ विकास हो रहा है और पर्यटन के बाद अब वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी उत्तराखंड सरकार बनाने जा रही है। लगातार पीएम मोदी की अपील के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी है उसमें तेजी ला दी है। इसी क्रम में आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और सभी अधिकारियों को इस बात को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी वेडिंग डेस्टिनेशन में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप किया जाए। लगातार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास कर रहा है। ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड नैसर्गिक सुंदरता यहाँ पर है और पीएम मोदी ने खुद ये आह्वान किया था कि जो लोग विदेशों में शादी के लिए जाते हैं वो विदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड में आइए। यहाँ पर त्रिजुगी नारायण है जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती की शादी भी हुई थी। इसी तरह गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि, कैलाश, जागेश्वर धाम, तमाम ऐसे यहाँ पर प्रतिष्ठित प्रमुख धाम हैं जहाँ पर जो है शादी यहाँ पर हो सकती है। इसी तरह जो फिल्म की शूटिंग है वो भी यहाँ पर हो सकती है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा राज्य है। ऐसे में यहाँ पर जो वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी है वो यहाँ पर बननी चाहिए। आज जो वेडिंग प्लानर हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके सुझाव लिया और उन्होंने इसका जो प्रपोजल है धामी सरकार को दिया। और अब कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी है उससे उत्तराखंड के पर्यटन को सीधा चांद लग जाएंगे। और क्योंकि त्रिजुगी नारायण का आपने जिक्र किया और हम देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है वेडिंग के लिए, बल्कि कहते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है उन जोड़ों को जो यहाँ पर शादी करते हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ हरीश, क्योंकि तमाम ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी की बैठक सचिवालय में। सीएम धामी चारधाम यात्रा को लेकर बैठक कर रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों के सचिव बैठक में मौजूद हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के डीएमपी इस बैठक में मौजूद हैं। हरीश का रुख कर लेंगे। हरीश, चारधाम यात्रा को लेकर ये बैठक इस वक्त चल रही है और हम देखते हैं जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो एक चैलेंजिंग भी सिचुएशन वहां पर हो जाती है कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, सुचारू रूप से यात्रा चले। इसको लेकर फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रीति, देखिए, इस वक्त हम सचिवालय में मौजूद हैं और सचिवालय के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक चल रही है और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो चारधाम यात्रा की बैठक है वो समाप्त हो जाएगी। तमाम जो विभागों के मंत्री और अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से सुझाव लिए गए हैं कि यात्रा से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, क्योंकि पिछली यात्रा काल में हमने देखा कि भीड़ नियंत्रण है उनको लेकर भी सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ यहाँ पर खासतौर पर जो धामी सरकार का जो फोकस है वो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि पिछले साल की चारधाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे। ऐसे में अब क्योंकि ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 50 लाख से ज्यादा की संख्या यहाँ पर करोड़ों में हो सकती है। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से करना है या फिर जो रजिस्ट्रेशन है श्रद्धालुओं को, ऑफलाइन के कितने रजिस्ट्रेशन होंगे, ऑनलाइन के कितने होंगे, इन तमाम पहलुओं को लेकर के सभी उच्च अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को फीडबैक दिया और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो पिछली बार यात्रा काल के दौरान जो समस्या उत्पन्न हुई थी, इस बार की यात्रा काल में वो समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सभी अधिकारी अलर्ट पर रहें, चाक चौबंद रहें और इसके आज की बैठक के बाद भी एक कह सकते एक फीडबैक एक बैठक दोबारा ली जाएगी यात्रा काल से दौरान, क्योंकि अब मात्र 50 दिन शेष रह गए हैं चारधाम यात्रा के लिए। 31 अप्रैल से गंगोत्री, यमुनोत्री कपाट खुलेंगे, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। ऐसे में सभी जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो यात्रा से जुड़े विभाग हैं,
उनकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ऐसे यदि लापरवाही बरती गई तो ऐसे सभी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इसलिए आज की जो बैठक थी वो बहुत महत्वपूर्ण थे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में मौजूद थे। उन्होंने भी सभी अधिकारियों को सुझाव दिया। शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री जो धन सिंह रावत हैं, उन्होंने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा रूटों पर अस्पताल की किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। सतपाल महाराज जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए कि जो यातायात व्यवस्था है वो चाक चौबंद होनी चाहिए। यदि बारिश की समस्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो ऐसे में जो भीड़ हो जाती है, तो ऐसे में क्या कुछ अधिकारियों को करने चाहिए, क्या निर्णय लेने चाहिए। तो इस तमाम पहलुओं पर आज बैठक की गई। अब कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो महत्वपूर्ण बैठक है चारधाम यात्रा को लेकर के, वो खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखना होगा क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं इस बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े हुए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना। व्यवस्थाओं पर फिलहाल बैठक चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात हरिद्वार की कर लेते हैं। ज्वालापुर में पटाखा निर्माण के दौरान विस्फोट की खबर मिल रही है। विस्फोट में मकान की छत उड़ी है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो हरिद्वार के ज्वालापुर में पटाखा निर्माण के दौरान विस्फोट हो गया, मकान की छत उड़ गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अब पटाखा निर्माण का काम क्या घर के अंदर चल रहा था, इसको लेकर भी जाहिर सी बात है जांच की जाएगी। और हुआ क्या था, कैसे विस्फोट हो गया, क्योंकि विस्फोट इतना भयंकर होगा कि मकान की छत ही उड़ गई। एक घर में विस्फोट हुआ है, तो इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला कि व्यक्ति जो है आतिशबाजी बनाने का काम करता था। आजाद पुत्र सरोवर इसका नाम है। और इस व्यक्ति की एक हाथ उड़ गया है विस्फोट से। ऐसे गंभीर अवस्था में यहाँ से जीडी हॉस्पिटल गया था, वहाँ से रेफर एम्स के लेकर किया गया। मौके पर BDS, फॉरेंसिक की टीम और सभी आ गए हैं, इसकी जाँच की जा रही है। तो वहीं देखिए, होली और रमजान को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने रायसी पुलिस चौकी में शांति समिति के पदाधिकारियों और गांव के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक की। बैठक में सभी समुदाय के लोगों से होली और रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की। क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ अफवाह पर ध्यान न देने को लेकर आगाह किया गया। सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की अफवाह फैलाने वाले और शांति कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो देखिए, अगर कोई र्यूमर्स फैलाता है और माहौल खराब करने की कोशिश करता है देवभूमि की, तो फिर उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर बकायदा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। लक्सर पुलिस को मिली है कामयाबी। दुष्कर्म मामले में इनामी आरोपी को अरेस्ट किया है। 5000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग लड़की से रेप इसने किया था। अब यहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लक्सर पुलिस को यह जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया है। दुष्कर्म मामले में इनामी आरोपी को अरेस्ट किया है। इसके ऊपर 5000 रुपए का इनाम रखा गया था कि अगर कोई इस आरोपी के बारे में जानकारी देता है तो फिर उसे इनाम दिया जाएगा। आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी। नाबालिग लड़की से रेप इस शख्स ने किया था। हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने 2 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्करों के पास से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई है। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हरिद्वार पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करे। आप देखेंगे उत्तराखंड में किस तरीके से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ये नशा युवा को बर्बाद कर रहा है, उनका भविष्य खत्म कर रहा है, और कैसे सीधा सीधा आप देखिए पूरे परिवार को उजाड़ देता है। कई ऐसे हमने मामले देखे हैं। अब ऐसे में हरिद्वार पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि 2 नशे तस्कर जो है उनको गिरफ्तार किया और 2 किलो चरस भी इनसे बरामद की गई है।